नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रविकांत मैत्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज का हमारा टॉपिक है पाठ संख्या 3, रसखान के सवैये। जी हाँ, जो भी हमारे नन्हे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का मैं रविकांत मैत्रिपाठी अपने चैनल आरएमटी गुरुकुल पर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड में जो भी बच्चे कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं। क्यों, मैं लगातार यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा था, लगातार कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 10, कक्षा 12 मैसेजेस पर दबाव था कि नहीं सर थोड़ा सा कुछ काम करिए। तो लाइए, हम लोगों ने शुरू किया है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक यानी क्षितिज भाग 1, इसके काव्य खंड का तीसरा पाठ हम लोग लेकर के आए हैं आज अपने इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रसखान के सवैये। रसखान के सवैये मतलब क्या होता है? जी हाँ, जी हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का अभिनंदन है। फटाफट जुड़ जाइए और अपना काम शुरू कर लीजिए। आज का काम क्या है? रसखान के सवैये। सवैये माने क्या होता है? ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये एक छंद है, जिस छंद को बोलते हैं सवैया छंद। ये एक वार्णिक छंद है। ये वार्णिक, जैसे छंद दो तरह के होते हैं। अब चूंकि सीबीएसई बोर्ड में इसका कोई प्राविधान नहीं है तो मैं इसको समझाना भी नहीं चाहता, इस पर बहुत ज्यादा टाइम किल करने का कोई बहुत मतलब भी नहीं है। बट अगर आप यूपी बोर्ड में होते ना तो अभी आपको दोहा छंद, चौपाई छंद, सुरठा छंद, रोला छंद ये सब पढ़ना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, भाग्य बनाइए हम लोग सीबीएसई में है और इस पोर्शन से बचे हुए हैं। तो आइए एक बार फिर से मस्ती के साथ स्वागत करते हैं। मैंने बताया ये सवैया छंद है। क्या है बच्चों? ये सवैया छंद है। अब दो चार सवैया हो गया तो उसको बहुवचन में ले लिया और कह दिया सवैये। और रसखान कौन है? रसखान इसके रचयिता हैं। और भारत में जिसको हम गंगा जमुनी संस्कृति, हाँ गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, अर्थात हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर के एक साथ जीवन निर्वाह करते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे रसखान जी हैं। रसखान जी का नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो रसखान जी का नाम क्या है? रसखान का नाम है सैयद इब्राहिम खान। सैयद इब्राहिम खान, यानी अपने धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अर्थात मुसलमान हैं। लेकिन भक्त किसके हैं? श्री कृष्ण के हैं। जी हां दोस्तों, रसखान जाति के मुसलमान हैं, धर्म से इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन पूजा किसकी करते हैं, प्रार्थना किसकी करते हैं? तो वो करते हैं हमारे कन्हैया की। ठीक है, तो आइए इस पाठ को समझते हैं। मैं आपको पूरा पाठ छोड़ दीजिए, एक एक लाइन छोड़ दीजिए महाराज, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि विश्वास मानिएगा कि इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं मिलेगा। तो तैयार है? हाँ तैयार है तो पेंसिल रख लीजिए, किताब अपने साथ रख लीजिए। वैसे किताब तो मेरे पास खुली हुई है, कॉपी रख लीजिए ताकि मैं कठिन शब्दों का जब अर्थ बताऊंगा तो वो आप लिख सकें। क्यों? क्योंकि जब तक कठिन शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं होगा तब तक आज तो सुन लेंगे, अच्छा लग जाएगा, लेकिन परीक्षा में तो इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे, इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ कैसे लिखेंगे, इसके लिए शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। तो पेंसिल उठा लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, पेंसिल या पेन रफ कॉपी लेकर के बैठिएगा। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। पहला छंद आपके सामने है। मानुष हाँ तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानो से हाँ तो वह रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वह गिरि को, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मेले, कहा कालिंदे कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कहते हैं रसखान जी कि देखो दोस्तों, मैं मुसलमान हूं
और मुसलमान होने के नाते हमारे धर्म में पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हम हिंदू धर्म में क्या मानते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, शरीर समाप्त होता है, शरीर जब समाप्त होता है तो आत्मा दूसरे शरीर में धारण कर लेती है, ये हम जानते हैं, ऐसा मानते हैं ना, पुनर्जन्म होता रहता है। लेकिन इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात रस खान जानते थे। रस खान ने कहा कि चूंकि हमारे धर्म में तो पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हे ठाकुर जी, हे ईश्वर, अगर कहीं आपके मन में मेरे प्रति प्रेम उमड़ आया, यदि आपको रसखान अच्छा लग गया और यदि आपने रसखान को दोबारा इस धरती पर लाने के बारे में सोच लिया तो क्या करना। यदि किसी कारणवश इस रसखान को अगले जन्म में मानुष बना दिया, मनुष्य बना दिया तुमने, हे ईश्वर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अगर इस रसखान को अगले जन्म में तुमने मनुष्य बना दिया, मनुष्य हो, यदि मनुष्य बन जाऊं तो वह रस खान, रस खान जी कहते हैं अगर अगले जन्म में मनुष्य बन जाऊं, आहा, तो कहां निवास होना चाहिए मेरा, बसों, वास करूं, निवास करूं कहां, ब्रज, ब्रज धाम में निवास करूं, ब्रज धाम यानी गोकुल में निवास करूं, गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के जो ग्वाल वाले हैं ना, उन्हीं के बीच में मेरा निवास होना चाहिए। कहते हैं रसखान जी, अगर मुझे मनुष्य बना दिया तो हे प्रभु, मुझे मनुष्य अगर बनाना तो मेरा निवास कहां बनाना, गोकुल में गांव के ग्वालों के मध्य, अर्थात मुझे गोकुल के ग्वाल वाले बना देना, मैं वहीं निवास करना चाहता हूं। अर्थात अगर मेरा दोबारा कहीं जन्म हो इस धरती पर तो मैं ब्रज में जन्म लेना चाहता हूं, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच रहना चाहता हूं, मुझे वही बना देना। हे प्रभु, अगर रसखान इस लायक नहीं हुआ और यदि आपने इसको मनुष्य बनाने योग्य नहीं समझा तो क्या करना, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर मुझे पशु बना दिया तो मेरा वश यानी निवास कहां होना चाहिए, अगर मनुष्य बनाया तो चलो भाई मुझे ब्रज यानी गोकुल के ग्वाल वालों के मध्य बना देना, लेकिन अगर मुझे पशु बना दिया तुमने, यदि मनुष्य नहीं बनाया तो पशु बना के क्या करना, चरौने नंद की धेनु मझारन, धेनु माने होता है बच्चों गाय, और मझारन का मतलब होता है बच्चों मध्य में यानी बीच में। मझारन शब्द का मतलब निकालिएगा, मध्य में यानी बीच में, मध्य शब्द से बिगड़ के बना है मझारन। कहा अगर मुझे पशु बना दिया तो मुझे पशु अगर बनाना तो मुझे वह गाय बनाना जो नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर के चलती है, अर्थात अगर मुझे मनुष्य बनाया तो मुझे ब्रज के ग्वाल बालों के मध्य बना देना, और यदि मुझे पशु बनाया तुमने अगले जन्म में तो मुझे वह गाय बनाना जो नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर के चलती है। हे प्रभु, अगर मैं गाय बनने योग्य यानी पशु बनने योग्य भी नहीं हूं, यदि आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हो, पाहन हो तो वह गिरी को, पाहन शब्द कहां से आया बच्चों, पाहन माने होता है बेटा पाषाण, पाषाण यानी पर्वत, पर्वत यानी पत्थर, पाहन हो, यदि पत्थर बना दिया तुमने तो वही गिरी को, तो फिर उसी पर्वत का पत्थर बनाना, पाहन माने पाषाण, पाषाण यानी पर्वत का पत्थर टुकड़ा, पत्थर, पत्थर, पाषाण माने क्या होता है, पर्वत का टुकड़ा यानी पत्थर। कहा पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मुझे पत्थर बनाया तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसको धारण किया था, धर्यो माने धारण किया था, कैसा, छाता बना करके, किस वजह से, पुरंदर के कारण, पुरंदर माने होता है बच्चों इंद्र भगवान का नाम है पुरंदर, नोट कर लीजिएगा, पुरंदर किसका नाम है, इंद्र भगवान का। कहा इंद्र भगवान ने जब कोप किया था, इंद्र भगवान ने जब खूब वर्षा करी थी, उस समय कन्हैया ने जिस पर्वत को उठा करके छाता बना लिया था ना, मुझे उसी पर्वत का एक पत्थर बना देना प्रभु। और हे प्रभु, अगर मैं पत्थर नहीं बन पाया, यदि तुम्हें मुझे पक्षी बनाने का मन कर दिया तो मुझे तुम पक्षी बना देना, जो खगहों,
खग माने क्या होता है बच्चों? खग माने पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करो, बसेरा माने भी होता है बेटा निवास। बसेरा माने निवास, हाँ, रहने का स्थान कहलाता है बसेरा। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं निवास करना चाहता हूं कहां पे? मिल करके बाकी पक्षियों के साथ कालिंदी कूल। ध्यान रखिएगा, क पे बड़ा ऊ की मात्रा अगर लगी है तो कूल का मतलब होता है नदी का किनारा, और कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डाल पर रहना चाहता हूं। कदम्ब एक पेड़ का नाम है। अब इसका पूरा अर्थ एक साथ निकालिए। इसको मैं थोड़ा छोटा करके किनारे रख के दिखाता हूं आपको। क्या कहा इन्होंने? ज्यादा छोटा हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है? लो भाई, ये भी बड़ी समस्या है, छोड़ दो भाई। चलो मैं किनारे हो जाता हूं। कहा रस खान ने कि हे प्रभु, अगले जन्म में अगर तुम मुझे मनुष्य बनाते हो तो मुझे ब्रज के ग्वाल बालों के मध्य मनुष्य बनाना। हे प्रभु, अगर तुम मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हो तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने के लिए छोड़ देना। हे प्रभु, अगले जन्म में अगर मुझे पत्थर बनाने का अवसर मिल जाए तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसको इंद्र भगवान के कोप की वजह से श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और हे प्रभु, अगर मुझे पक्षी बनाने का अवसर मिला तो मुझे पक्षी बनाना तो मैं वहां पे निवास करना चाहता हूं जहां पर यमुना नदी का किनारा हो और कदम्ब की डाल हो, अर्थात यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मेरा निवास होना चाहिए। हे प्रभु, मेरी तुमसे इतनी प्रार्थना है। कहिए, ये पहला सवैया छंद समझ में आया? यस सर, नो सर, थैंक यू सर। जो समझ में आया प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मुझे लगे कि हां मेरी बात आप तक पहुंच गई। प्लीज आप मुझे बताइए, हां सर समझ में आ गया। और यदि क्या बोल सकते हैं इसको, समझ में आ गया, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना? नहीं बनता है? देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमारा दूसरा चैनल है आरएमटी एकेडमी, और सीबीएसई बोर्ड के लिए हमारा चैनल है आरएमटी गुरुकुल। दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। शेयर करना चाहे तो आपका मन। आइए, दूसरा छंद है। कहते हैं रसखान जी, या लकुटे अरो कामरिया पर राजती हूं पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद के धेनु चराए बिसारो। रस खाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। अरे कोटि कहूं कल धौत के धाम, करिल के कुंजन यो परवारो। कोटि कहूं धौत के धाम, करिल के कुंजन यो परवारो। ये दूसरा सवैया। पिछले सवैया में एक चीज छूट गया, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पे लास्ट वाली लाइन में ना बेटा, कालिंदी कूल कदम्ब की डागन में अनुप्रास अलंकार बड़ा सुंदर है, इसको देख लीजिएगा। क वर्ण की लगातार आकृति के नाते अनुप्रास है, कई बार प्रश्न में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए। कहते हैं रसखान जी, या लकुटी, लकुटी माने लाठी, लकुटी माने लाठी, लाठी समझते हैं डंडा। और कामरिया, कामरिया माने कंबल। आप देखे हैं जो गांव में सन्यासी अगर कोई आते हैं उनके पास ज्यादा सामग्री नहीं होती, एक लाठी डंडा, एक कमंडल और एक कंबल कंधे पे रखे और चलते रहते। जहां अवसर मिल गया कंबल रखे, कमंडल में कुछ भोजन पानी लिया, वहीं पे विश्राम कर लिया और आगे बढ़ गए। सत्य है ना? उसी लाइन को पकड़िएगा। कहते हैं इस लकुटी माने बच्चों लाठी, लकुटी माने लाठी और कामरिया माने कंबल। मुझे यह जो एक लाठी और एक कंबल जो कंधे पे मिल गया है ना, इसी पर मैं तीनों लोकों का, तिहू माने तीनों लोकों का राज न्यौछावर करता हूं। यानी मुझे आकाश, धरती और पाताल तीनों का राज्य भी मुझे मिल जाए ना, तो इस राज्य से बेहतर है एक लाठी और एक कंबल लेकर के मैं किनारे हो जाऊं। संतोष बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं रसखान जी कि मेरे लिए एक लाठी और कंधे पे पड़ा हुआ ये कंबल, ये मुझे पर्याप्त है, मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। तज डारो, तज का मतलब होता है छोड़ दूंगा।
तज माने क्या होता है बच्चों? छोड़ देना। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द मेरे नए नए हैं इसलिए कह रहा हूं, नोट करिएगा। कामरिया माने कंबल, ये देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं। लकुटी माने लाठी, नोट करिएगा। लकुटी माने लाठी, कामरिया माने कंबल। कहा एक लाठी और एक कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करता हूं। मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, मुझे एक लाठी और एक कंबल और भगवान की भक्ति मिल जाए, बहुत है। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां, नवो निधि को सुख और 9 निधियों का सुख। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या है? ये आपको पता है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये कहां की लाइन है बताओ? ये बताओ, ये लाइन कहां की है जो मैंने अभी पढ़ा? अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां, नव निधि के दाता और 9 निधियों को देने वाले, असबर दीन जान की माता। ऐसा वरदान आपको जानकी माता ने दिया था कि आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां दूसरों को दे सकते हैं। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां श्री हनुमान जी के पास है। ये हनुमान चालीसा की लाइन है। कहते हैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख अगर मुझे मिल जाए ना, उस सुख को बिसारों भूल जाऊंगा। बिसारों मतलब भूल जाऊंगा। कहां पे? नंद बाबा की गाय अगर चराने को मिल जाए तो। कहते हैं रसखान जी कि देखो भाई, अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख मैं बिसारों भूल जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। रसखान जी की एकमात्र इच्छा है। रसखान कबों, रसखान जी कहते कबों, कभी भी, इन आँखिन सो, इन आंखों से, रस खाने कबो इन आँखिन सो, ब्रज के, ब्रज माने गोकुल के, बन बाग तराग निहारो। रसखान कहते हैं प्रभु क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य आएगा कि मैं इन आंखों से गोकुल के वन यानी बागीचे, बाग वहां के जो जंगल हैं, और तराग यानी तालाब निहारों देख सकूंगा। हे प्रभु क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर भी आएगा? यानी हे प्रभु कभी तो मेरे जीवन में ऐसा अवसर आ जाए कि मैं अपने इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तराग निहार लूं, देख लूं। तराग माने होता है बच्चों तालाब, नया शब्द है संस्कृत का। तराग माने क्या होता है ये मैं यहां लिख देता हूं, तालाब, नोट कर लेना। तालाब, तराग माने तालाब या सरोवर। कहा रसखान ने कि हे प्रभु कभी तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मैं अपने इन आंखों से ब्रज के बागीचे, जंगल और तालाब को देख पाऊं। कहते हैं रसखान अंतिम में, भगवान अगर ऐसा कुछ मिल गया ना तो मैं कोटिक करोड़ों कलधौत सोना चांदी, कलधौत का नोट करिए अर्थ, कलधौत का मतलब होता है सोना चांदी, सोना चांदी के महल मैं करील की झाड़ियों, कुंज माने होता है झाड़ियां, कहा करील की झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। मैं किनारे हो जाता हूं, पूरा अर्थ एक बार देखिएगा। कहते हैं करोड़ों सोने चांदी के महल अगर मुझे मिल जाए तो वे करोड़ों सोने चांदी के महल, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कोटिक हूं कल धौत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के धाम, अगर सोने चांदी के महल भी मुझे मिल जाए तो मैं करील की जो झाड़ियां हैं, अब करील क्या है तो करील एक कांटेदार झाड़ी होती है। ये करील की झाड़ियां ब्रज में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जहां भगवान जो है धेनु चराने जाते थे, यानी गाय चराने जहां जाते थे। कहते हैं रसखान कि देखो भैया मुझे अगर एक लाठी और एक कंबल मिल गया, तीनों लोगों का राज्य मैं छोड़ दूंगा।
कहा, हे भगवान, आठों सिद्धियां नवों निधियों का सुख अगर मुझे मिल जाए तो उस सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए भूल जाऊंगा। कहते हैं रसखान भगवान, बस मुझ पे इतनी कृपा कर देना कि किसी दिन इन आंखों से मैं गोकुल के बागीचे, जंगल और तालाब को देख पाऊं। और भगवान, मुझे अगर करोड़ों सोने चांदी के महल भी मिल जाए ना, तो मैं उन करील की कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, अर्थात करील की कटीली झाड़ियों में रह लूंगा, लेकिन सोने चांदी के महल में नहीं लूंगा। हे भगवान, मुझे ब्रज से, गोकुल से इतना प्रेम है। अब बताइए, दूसरा वाला सवैया समझ में आया? यस सर, नो सर, थैंक यू सर, बोलियो भाई। क्योंकि सवैया अगर समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न कैसा भी आएगा तो आप कर ले जाएंगे। समझ में आना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं ना, एक एक लाइन समझा दूंगा, तो एक एक लाइन आपको समझा दूंगा। हां, अगर कोई शब्द नहीं समझ में आया हो तो प्लीज हमसे आप पूछ लीजिए। हां, पूछ लीजिए। और यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तीसरे पे चलते हैं। हाँ, कहते हैं हमारे रसखान जी, एक बार एक ऐसा अवसर आया कि गोपियां बैठ करके आपस में बात कर रही हैं। गोपियां क्या बात कर रही हैं, इस पहले बात को सवैया समझने के पहले मेरी बात समझिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा अगले को पसंद हो वैसा, या जैसा अगले को न पसंद हो वैसा? और स्पष्ट कर देता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और आपका मन है कि सर हमको बहुत माने, सर हमको बहुत प्यार करें, सर हमको कभी न डांटे, तो सर की वाली करनी पड़ेगी कि अपनी वाली करेंगे? कौन से वाले में सर नहीं डांटेंगे? सर कह रहे हैं किताब पे कवर लगा लीजिए, हम नहीं लगाएंगे, तो सर आपको प्यार करेंगे? सर की इच्छा है कि आप अच्छे से पढ़े लिखे, बढ़िया सुंदर बाल रखें, अच्छे से कपड़ा पहने, टाई लगाएं, बेल्ट लगाएं, जूता मोजा पहन के तब स्कूल आवें। हम कह रहे नहीं, हम हीरो जैसा बाल रखेंगे, बिना टाई लगाए आएंगे। कौन से वाले में सर आपसे प्रेम करेंगे? सर आपसे प्रेम तब करेंगे जब सर के मन वाली करेंगे, तब ना। बोलिए, यदि आप चाहते हैं कि कृष्ण भगवान आपसे प्रेम करें तो आपको कृष्ण भगवान वाला काम करना पड़ेगा ना। जो चीज कृष्ण को पसंद है वो काम करना पड़ेगा ना, तब ना आपको वो प्यार करेंगे। बोलिए, मां को जो पसंद है, पिताजी को जो पसंद है वह कार्य करेंगे तब ना वो आपका वाला मानेंगे, कि आप अपना वाला करेंगे तो मानेंगे? बोलिए, कृष्ण को क्या पसंद है? मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगाना। कृष्ण को क्या पसंद है? गुंजे की माला पहनना। कृष्ण को क्या पसंद है? पीतांबर लपेटना। पीतांबर पहनते हैं ना कृष्ण भगवान। कृष्ण को क्या पसंद है? लाठी लेकर के गाय चराना। यही सब काम है ना कृष्ण का। अगर यह सब काम हम भी कर लें तो कृष्ण को हम अच्छे लग जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कृष्ण को पसंद है। गोपियां बैठ के आपस में बात कर रही हैं। क्या? मोर पखा सिर ऊपर राखी, हाँ, मोर का पंख सिर के ऊपर रख लेंगे, गुंजे की माल गले पहिरोंगी। गुंजे की माला मैं गले में पहन लूंगी। गुंजा माने मूंगा। मूंगा की माला, मूंगा एक तरह का रत्न होता है जो समुद्र में मिलता है। कहा गोपियों ने, मोर पखा सिर ऊपर राखी, हो गुंज की माल गरे पहनोंगी। मोर का पंख हम माथे पे लगा लेंगे, गुंज की माला यानी मूंगे की माला भी हम गले में पहन लेंगे। ओढ़े पीतांबर, पीतांबर ओढ़ लेंगे। लैल कुटी, लाठी लेकर के, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। गाय चराने वाला चरवाहा बन करके मैं ग्वाल बालों के साथ साथ पूरे जंगल जंगल घूमूंगी, ये भी मुझे मंजूर है, कर लूंगी। क्या क्या कर लूंगी? मोर का पंख सिर के ऊपर लगा लूंगी, गुंज यानी मूंगा की माला गले में पहन लूंगी, पीतांबर भी ओढ़ लूंगी, लाठी लेकर के चरवाहा बन करके ग्वाल बालों के साथ साथ जंगल जंगल घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी समझा रही है कि भाव तो वो ही, मुझे भी वही भाता है, वही पसंद है।
क्या जो कृष्ण को पसंद है वही मुझे भी पसंद है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए तुम्हारे अनुसार मैं सारा नाटक करूंगी। स्वांग का मतलब होता है नाटक, स्वांग का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, नाटक, दिखावा करना। कहा देखो जो तुमको पसंद है वो सारा काम मैं दिखावे के लिए ही सही नहीं करूंगी। ध्यान रखना, एक काम नहीं करूंगी। क्या? या मुरली, वह मुरली, मुरलीधर की, मुरलीधर माने कृष्ण, कृष्ण की मुरली को अधरान धरी, जिसको अधरान, अधरों पे रखे हैं ना, अधरान धरोंगी, उनको अपने होठ पे नहीं रखूंगी, कृष्ण की मुरली को मैं नहीं हाथ लगाऊंगी, बाकी सब काम करूंगी। क्या कहती हैं गोपियां? यहां नीचे वाले में यमक अलंकार है, एक शब्द यहां पे आया अधरान, अधरान का मतलब होठों पर, और अधरा न, होठों पर नहीं, ये दो अर्थ में आया है, अधरान और अधरा न, धरोंगी रखूंगी। इसका अर्थ समझिएगा, कहती हैं गोपियां कि सिर के ऊपर मोर का पंख रख लूंगी, सिर के ऊपर मोर का पंख लगा लूंगी, मूंगा की माला गले में पहन लूंगी, पीतांबर ओढ़ करके लाठी लेकर के चरवाहा बनकर ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी, मुझे वही पसंद आता है। रसखान जी अपना नाम जोड़े हैं, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां समझा रही हैं कि मुझे वही पसंद आता है जो कृष्ण को पसंद है, इसलिए तुम्हारे कहने पर वो सारा नाटक करूंगी जो तुम करते हो, लेकिन जिस मुरली को उस मुरलीधर ने अपने होठों पे रखा है ना, उस मुरली को हम अपने होठों पे कदापि नहीं रखेंगे। बोलिए अर्थ समझ में आया? कहिए समझ में आया? नहीं आया तो बताइएगा, आया तो बताइएगा, कमेंट में चेक कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि हां मेरी बात आप तक पहुंच गई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, न समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा वर्ड क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कौन सा है? कानन दयंगुरी रहे वो जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहनी तानन, मोहनी तानन सो, नहीं ये लाइन कहीं मिस है यार, इसमें इसमें कोई लाइन गड़बड़ है क्या? ये लाइन थोड़ी गड़बड़ जा रही है कहीं, इसमें लाइन में थोड़ा मिस्टेक है। मोहनी तानन गोधन गावत अटा चढ़ी गोधुन, ये लाइन थोड़ी सी मिस करी है। किताब किसके पास है? थोड़ा किताब में मिलाओ, एक सेकंड मुझे टाइम दो, मैं भी देखता हूं। हाँ ये थोड़ा सा मिस कर रही है कहीं किताब में एक लाइन, यहाँ पे एक क्योंकि मात्रा में कुछ चेंज मुझे दिख रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा? मैं एक सेकंड देख लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइन हमसे छूटी है। हाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लाइन मिस है। एक सेकंड हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि गलती बहुत बड़ी गड़बड़ चीज है। हाँ यहाँ बीच में छूटा हुआ है, वही मैं कहूँ यार, सवैया छंद है ना, मात्रा गड़बड़ा जाती है। मोहने तानने, अब यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूं रसखानी शब्द है, वही मैं कहूँ यार मात्रा कम हो जाएगी तो यार पूरा छंद बिगड़ जाता है यार, इसीलिए मैं गा करके पढ़ाता हूं, गाने से पता चल जाता है छंद बिगड़ तो नहीं रहा। कानन दयंगुरी रही हो जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहनी ताननी सोरस खानी अटा चढ़ी गोधुन गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को के तनो समुझई है, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जई है न जई है न जई है, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जई है न जई है न जई है। कहती हैं गोपियां कि देखो
घर वाले उनको बार बार मना करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं बात मान लो, उस कृष्ण के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। कहती हैं गोपियां ठीक है कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं आपकी बात। कान में हम उंगली लगा लेंगे जब वो हम मुरली को मंद मंद मुस्कुराहट के साथ बजाएंगे, मंद मंद ध्वनि में, यानी मध्यम मध्यम खूब सुंदर धुन में अगर वो मुरली को बजाएंगे ना, हम कान में उंगली डाल लेंगे, नहीं सुनेंगे। मोहनी तानन, खूब मोहिनी तान में, तान का मतलब होता है सुर में, जब वो अटाचड़ ऊंचाई पर चढ़ करके गोधुन गायों को बुलाने वाली आवाज में गाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम नहीं सुनेंगे, कान में उंगली डाल करके बैठ जाएंगे। अब गोधुन क्या होता है बच्चों? गोधुन एक ऐसा गीत है जो गाय चराते समय जाके चरवाहे अपना गाते हैं। तो कहा गोपियों ने कि देखो भाई, हम अपने कान में उंगली लगा लेंगे जब वह मुरली को मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे। साथ ही हम यह भी आपसे वादा करते हैं कि अटा चढ़ी, ऊंचाई पर चढ़ करके, अटा का मतलब तो वैसे होता है बच्चों अट्टालिका, अट्टालिका मतलब होता है हमारे मकान का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो कहा जब किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ करके खूब मोहिनी तान में वह गायों को चराने वाला गीत गाएंगे ना, गाएंगे तो गाएं, हम उसको भी नहीं सुनेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन तेरी कहो चिल्ला करके कहते हैं, तेरी माने शब्द पकड़िएगा, तेरी माने क्या होता है? चिल्ला करके कहते हैं आपसे, सिगरे ब्रज लोगनी, हे ब्रज के लोगों, सारे लोग सुन लीजिए, मैं चिल्ला के कह रही हूं, काल्हि को केतनो समझई हैं, कल चाहे जिसको जो समझाना होगा समझा लीजिएगा। माई रिवा, लेकिन हे मां, वो मुख की मुस्कानी, वो जो कन्हैया के चेहरे की मुस्कुराहट है ना, सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है, अगर वो मुस्कुराएगा ना तो उसकी मुस्कुराहट में हम लोग पिघल जाएंगे, उसकी मुस्कुराहट हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। बाकी हर जगह हम अपने आप को संभाल लेंगे। वो मुरली बजाएगा, हम कान में उंगली डाल कर रह लेंगे, वो चढ़ करके गाना गाएगा, हम शांति से रह लेंगे। लेकिन एक चीज हम चिल्ला करके पूरे ब्रज के लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर वह मुस्कुराएगा ना तो उसकी मुस्कुराहट हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, हम दौड़ जाएंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं, हम पहली बात बता दे रहे हैं। अब इसका पूरा अर्थ एक जगह देखिए, कहती हैं गोपियां कान में हम लोग उंगली डाल के रह लेंगे, कब? जब वह मंद मंद स्वर में मुरली बजाएगा। हम शांति पूर्वक बैठ जाएंगे जब वह सुरीली तान में अट्टालिका पे चढ़ करके गायों को चराने वाला गीत वो गाएगा। लेकिन हम चिल्ला के कह रहे हैं सारे ब्रज के लोगों से कि कल को कोई चाहे कितना समझाए हमको, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि उसके मुख की जो मुस्कुराहट है ना, वो ऐसी मुस्कुराहट है कि वो सबको आकर्षित कर लेती है, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वह मुस्कुराहट हमसे संभाली नहीं जाएगी, उस मुस्कुराहट में हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। कहिए, चैप्टर समझ में आया? ये 4 था। देखिए ये कितना बड़ा ब्लंडर था हमसे, जिसने भी पीडीएफ बनाया मैं माफी मांगता हूं। पीडीएफ ने एक शब्द छूट गया था लेकिन तुरंत पकड़ा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि छंद बिगड़ रहा था। इसीलिए जो प्राचीन काल के जो हमारे शास्त्री लोग लिखे हैं ना इन सब काव्य को, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रहीम है, कबीर है, रसखान है, इन लोग का छंद पकड़ा जाता है। ठीक है, कानन दे अंगुरी गहिबो जब ही मुरली धुन मंद मचई है, मोहन तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधुन गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन कालिको केतनो समझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। 3 बार कहती हैं कि देखो मां, अगर कल को वह हमारे सामने मुस्कुराएगा तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे भाई, नहीं संभाल पाएंगे, हम दौड़ जाएंगे उसकी तरफ, इसलिए कोई हमें रोकेगा नहीं। कहिए, समझ में आ गया? 4 ही छंद थे ना इस पाठ में, और भी हैं। इस पाठ में कितने छंद थे एक बार मैं देख लूं? 4 ही थे ना? एक बार कमेंट करके बताओ यार, कितने छंद थे इसमें? समझ में आ गया? हाँ, 4 ही थे। चलो बहुत अच्छे। तो आप सभी लोग इस चैप्टर की पूरी तैयारी करिए मजे के साथ,
और अच्छे तरीके से अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्दी मैं मिलूंगा। लेकिन इसके पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आपकी गुरुदक्षिणा है। यही जरूरी है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं बस इतने के लिए कि बाकी लोगों तक मेरी बात जरूर पहुंचाइए कि अच्छी पढ़ाई कहां मिल रही है। तो अच्छी पढ़ाई मिलती है आरएमटी गुरुकुल पर। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। इंतजार करिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार। माए रिवा मुख की मुस्काने संहारे न जई है, न जई है, न जई है। माए रिवा मुख की मुस्काने संहारे न जई है, न जई है, न जई है।